ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से आज का स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। अब उदासी कब आती है? जब कोई भी परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आ गई, या जो हमने चाहा था वो बात वैसे नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स उसके आए, तो बच्चा उदास हो जाता है ना। ऐसे ही कई तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी रिज़ल्ट होता है या कई ऐसी बातें होती हैं, हम सोचते हैं ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं होता है, हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? उदास हो जाते हैं। तो उदासी को कोई उदास रहना चाहता है? उदासी से दूर रहना है। तो हमारे पास जो हमारी प्राप्तियां हैं उनको हमेशा सदा स्मृति में रखना है। हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं और हमारी उपलब्धियां क्या हैं, प्राप्तियां क्या हैं? अविनाशी है, अखुट है, और वो किसी को दिखाई भी नहीं देती, तो उनको कोई छीन भी नहीं सकता। और प्राप्तियां भी डायरेक्ट भगवान से है, परमात्मा से है। तो हमारे उस प्राप्त खजाने को ना कोई लूट सकता है, ना कोई देख सकता है। उन प्राप्तियों का सिर्फ हमें ही मालूम है। तो उनकी स्मृति सदा हमें रहनी चाहिए। अब इस संगम युग पर हम ब्राह्मणों को सबसे पहले तो भगवान की प्राप्ति हुई, सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान ही हमारा हो गया। फिर भगवान ने हमको आकर अविनाशी ज्ञान दिया। ज्ञान रत्न दिए। एक एक शब्द ज्ञान रत्न है, उसकी वैल्यू लाखों रुपए है। तो ऐसा अविनाशी ज्ञान भगवान ने हमें आकर दिया। उसके साथ भगवान से हमारा कनेक्शन हो गया, योग लग गया। उस योग से जो प्राप्तियां होती हैं वो प्राप्ति किसी और योग से नहीं हो सकती। उन्होंने हमें अविनाशी राजयोग सिखाया, प्राचीन राजयोग। उस योग से हम परमात्मा को सहज रीति याद कर सकते हैं, अपनी बात उनको बता सकते हैं, और इस समय वो हमारे सदा साथ हैं।
बस उनसे हमारा योग लगा रहे, कनेक्शन जुटा रहे, तो उनकी मदद मिलती है, उनकी मदद मिलती रहती है। तो फिर समय का खजाना, भगवान ने कहा हर एक संकल्प, जो तुम्हारा संकल्प है और तुम्हारा समय है, वो भी बहुत कीमती है, उसको भी खराब नहीं करो, उसको भी व्यर्थ में नहीं गमाओ। समर्थ और भविष्य में हम बच्चे, भगवान ने गारंटी दी है कि तुम ही भविष्य में देवी देवता बनने वाले हो। कितनी बड़ी प्राप्ति है। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिल जाएगा और भगवान आकर हमें पढ़ाएगा, हम भगवान के स्टूडेंट बन जाएंगे। वो हमारा टीचर बन गया। तो देखो इस दुनिया में कितने टीचर हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं का, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का टीचर ही स्वयं भगवान है। तो टीचर के स्टूडेंट कितने ऊंचे हो गए। और पढ़ाई भी कौन सी पढ़ते? मनुष्य से देवी देवता बनने की पढ़ाई। तो जब ये चीज़ें हमें सदा याद रहेंगी, स्मृति में रहेंगी, तो सदा उमंग उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी, अविनाशी खुशी रहेगी। और हम बच्चे इस कलयुगी दुनिया से इस पढ़ाई को पढ़कर भगवान की मदद से स्वर्ग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, देवी देवताओं की दुनिया में हम राज्य करेंगे। 21 जन्मों तक, 2500 वर्ष तक हमें कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। 2500 वर्ष तक हमें कोई बीमारी नहीं होगी, सतयुग में भी नहीं और त्रेता युग में भी नहीं। धन की कोई कमी नहीं होगी, अखुट धन प्राप्त होगा। संपूर्ण सुख शांति की दुनिया होगी। हमारे रिश्ते बड़े मधुर होंगे। तो उस स्वर्णिम दुनिया में हम सभी जाएंगे। तो ये वो प्राप्तियां हैं जो हमने कभी दूर दूर तक सपनों में भी नहीं सोची थी। और भगवान को पतित पावन कहा जाता है। भगवान कौन है? पतित पावन। वो हमें कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाता है। वो हमारे दुख हरता है, दुख हरता सुख करता है। वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देता है। तो इस तरह से हमें परमात्मा से इस समय सर्व प्राप्ति हो रही है। तो इन प्राप्तियों को जब हम सदा चलते फिरते उठते बैठते स्मृति में रखेंगे तो क्या होगा? खुशी बनी रहेगी, उमंग उल्लास रहेगा, आनंद में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे और कदम कदम परमात्म सहयोग हमें प्राप्त होता है। तो परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे।
इसलिए सदा क्या करना है, तो उदासी का नाम निशान नहीं रहेगा। तो उदासी दूर करने का साधन है सदा खुशी और उमंग उत्साह बनाए रखना, अपनी प्राप्तियों को सदा याद रखना, तो उदासी दूर भाग जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा ना, उदासी को तलाक दे दो। तो कैसे तलाक दोगे, मतलब कभी आए नहीं उदासी हमारे पास, तो प्राप्तियों को सदा सामने रखना है। ओम शांति, ओम शांति।